जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज हमने देखा कि गिरावट तो हुई, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी हमें दिखाई दी वहां पे। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, उसको हम लोग चार्ट के ऊपर आज देखने वाले हैं। खबरों में यहाँ पे दोस्तों आज इंडसइंड बैंक था, जिसके अंदर की आपने देखा कि बिकवाली जो है बहुत दबा करके हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो हम लोग बात नहीं कर सकते, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट डे आपका किस तरह से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाते हैं, या फिर उनको लॉस लग चुका है अनजाने में कि बाजार के अंदर काम करना चाह रहे थे लेकिन वो काम कर नहीं पाए, तो वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, सारी चीजें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। बेसिक टू एडवांस बिल्कुल सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाएंगे। दूसरी बात कि एड्रेस दोस्तों हमारा ये पटना के बोरिंग रोड में, आप इटर्निटी से मार्केट क्लास ये आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको यहाँ पे आ जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर और एड्रेस भी यहाँ पे निकल करके आपको आ जाएगा। आप यहाँ से हमारा लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, वो चाहे तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज जो मार्केट में खबर था बेसिकली इंडसइंड बैंक को लेकर के था, कि जो कि वहां पे आपने देखा कि इंडसइंड बैंक का शेयर आज जो है लगभग 25% आपको गिरावट के साथ दिखा। लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे आवरली चार्ट पहले खोल लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए। कल आपको ध्यान में होगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक लेवल है यहाँ पे जो 22,290 का लेवल है। तो यहाँ पे इस लेवल की बात हमने करी थी कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया एक जो है टारगेट एरिया हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी ये आपका हो सकता है। तो मार्केट ने गैप डाउन करके आज बिल्कुल टारगेट अचीव किया, और टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट वापस से जो है रिकवरी लेने लगा। तो इंडसइंड बैंक अगर आप बेसिकली कह लो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं आता, तो फिर मार्केट में इस तरह की गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिलती। मार्केट कहीं के पॉजिटिव साइड पर ही काम कर रहा होता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे के लिए जो लेवल हम लोग प्लान करेंगे दोस्तों, वो कुछ इस तरह से रहेगा कि इस बात को समझिएगा कि 22,400, ठीक है ना, ये वाला एरिया जहां से कि ये सेकंड वाला कैंडल आपका बना है, इसके लो की मैं बात कर रहा हूं 22,400, ठीक है ना। ये मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा कि इस लेवल के ऊपर बाजार जब तक टिका हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको मार्केट 22,600 से लेकर के 22,700 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल तक तो मैं बेयरिश था, लेकिन आज जो ये टारगेट अपना नीचे मिला और उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवरी ली, ये देख करके अभी समझ में आ रहा है कि मार्केट अब यहां से 22,600 से 22,700 जाने के लिए तैयार है। तो थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आपका एनालिसिस इंट्राडे वाला। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि 22,400 के नीचे बाजार अगर टिक जाता है तो क्या होगा, तो ये अपना एसएल एरिया की तरह काम करेगा दोस्तों। 22,400 के नीचे बाजार आपको जाता हुआ दिखाई देगा 22,320, और फिर यहाँ पे 22,240 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका रहा मार्केट का निफ्टी का बेसिकली एनालिसिस। और अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, जो अभी क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है, एक बात को समझिएगा कि मार्केट ने क्या किया था कि ये देखो नीचे की तरफ ये आ तो रहा था, 3-4-5 कैंडल लगातार आया, आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे रेस्ट लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये कैंडल बनने के बाद मार्केट आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रीवियस एरिया के अंदर, सपोर्ट एरिया के अंदर जब आप ये आ रहे हो, तो ये प्राइस के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जो है ज्यादा जाना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। 22,400 का स्टॉप लॉस लगा करके मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड ऊपर के साइड पर बन सकता है। दूसरी बात देखो, बैंक निफ्टी को तो एनालाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कारण यह है कि यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक की वजह से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो भी हमने चर्चा की थी कि नीचे की तरफ ये आएगा, तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आया है ना। तो यहाँ पे आप ये देख लिए, इस वाले एरिया के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बिल्कुल एज इट इज वहीं तक मार्केट आया है अभी। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, तो एक बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि इंडसइंड बैंक और भी बड़े बड़े बैंक के चार्ट अभी थोड़े से खराब हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ऊपर का एरिया यानी कि 48,036 का एरिया जब तक ये काटता नहीं है इंट्राडे में, तब तक हमें जो है यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग को, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखना है 48,036 का, और इसके ऊपर आने के बाद ही ऊपर के टारगेट की बात करें तो 48,300 से लेकर के 48,700 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और एक बात और कि इंट्राडे में अगर ये लो ब्रेक करेगा, ठीक है ना, कि मान लो सुबह सुबह खुला और खुलने के बाद लो ब्रेक कर दे और 47,690 है ना, 47 यहाँ पे मैं लिख देता हूं 47690, इसके नीचे अगर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे तो आपको यहाँ पे
जल्दी ही 47,300 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, मतलब 47,400 450 और फिर 47,300 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो लेवल बिल्कुल ध्यान में रख करके काम करना है दोस्तों। और एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं कि मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो मिड कैप इंडेक्स दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली है। जैसे देखिए यहाँ पे कल हमने बात की थी कि मार्केट में मिड कैप इंडेक्स अगर इस एरिया को काटेगा तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट और आपको देखने को मिलेगी, फिर ये बड़ा एक बॉटम नीचे की तरफ लगा जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ देखिए ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये दिख रहा है। तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दोस्तों बन रहा है, ये दोनों एरिया शोल्डर का एरिया आपका है और यहाँ पे ये इसका एरिया बन रहा है, बेसिकली नेक लाइन का एरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रहा है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर आना चाहे तो मुझे लगता है इस बारी तैयारी पूरी है बाजार में, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी निगेटिव होकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि 39,188 के ऊपर जब तक मिड कैप इंडेक्स बना हुआ है तो कल आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी चाल देखने को मिलेगा और मिड कैप इंडेक्स आपको यहाँ पे 40,100 से लेकर के 40,200 तक का टारगेट भी आपको दे सकता है यहाँ पे। तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे काम कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए जो भी अभी पेन था काफी हद तक निकला है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से मार्केट बॉटम आउट हो गया, थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा सेलेक्टिव होकर के काम किया जा सकता है। कौन से सेक्टर को इग्नोर करें दोस्तों, तो ये मैं आज आपको बता देता हूं। आईटी सेक्टर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आईटी सेक्टर ने एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे के साइड पर किया है निफ्टी आईटी ने, तो वहां पे जो थोड़ी सी दिक्कत आने वाले समय आपको दिख सकती है। मेटल स्टॉक्स अभी भी सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजर भी बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका है ये आपको कैसा लगता है, ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।